मॉर्निंग, क्या हाल है भाई। मेरे ख्याल से आप लोगों ने होमवर्क वगैरह कर लिया होगा और एक्सरसाइज 1 वगैरह होमवर्क हो चुका होगा, तो मेरे ख्याल से अब उसके वीडियो जो है आपको अपलोड करके दे दी जाएंगे, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, और सॉल्यूशंस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने 2 सवाल और भी दिए थे, याद आ रहेगा किसी को? तो मेरे ख्याल जितने भी पढ़ने वाले होंगे सभी हैं, या कोई रह गया? तो मेरे ख्याल जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कर लिया होगा उस सवाल को, और मेरे ख्याल से लेट अस डिस्कस दैट दोस 2 क्वेश्चंस। एक तो शायद था लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। यहां शायद लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, शायद x इज अप्रोचिंग 0 लिख दिया था, तो आप लोग कृपा करके उसको चेंज कर लीजिए और क्वेश्चन जो है वो ऐसा लिख लीजिए, होल अपॉन क्या था n और रेज़ टू द पावर nx। तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी है, 0 नहीं था, ठीक है। x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी पे 1/x 0, 1/x आ रहे 0, तो 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, n की पावर 0 1, 1 1 1 n टाइम्स n और अपॉन n 1 और पावर इंफिनिटी। तो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा हुआ बच्चों? 1 की पावर इंफिनिटी। फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा हुआ? 1 की पावर इंफिनिटी। क्या करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी में? e की पावर gx into fx minus 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या लिखा हुआ है? 1 raised to the power infinity। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी e raised to the power gx मतलब nx और fx minus 1। तो fx minus 1 करोगे तो 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, n की पावर 1/x अपॉन n minus 1। तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेके लिखे या लिख के एलसीएम लें, तो मेरे ख्याल से अपने आप ही आंसर कर देना, ठीक है ना। तो हम लोग कि हम लोग लेकर लिख रहे हैं, तो -1 था तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे n। ये समझ में आया? -n कैसे आया? क्योंकि -1 था, एलसीएम लोगे तो n आएगा, तो ओवरऑल ऊपर क्या आ जाएगा? -n। नाउ दिस इज लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर n गया, इधर क्या आया? x। और अब आप क्या लिख सकते हो? 1 की पावर 1/x और ये वाले जितने भी टर्म्स है, तो इसमें n को कैसे तोड़ तोड़ के लिखना है, ये पहले भी इस तरह के सवाल करके दिखा चुका हूं। लास्ट क्लास में b की पावर 1/a वाला जो सवाल था उसमें भी ऐसा ही था। n को तोड़ दें कितनी बार? 1 1 1 कितनी बार? n टाइम्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना? 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x एंड सो चाहो तो पहले तो उसमें ये जो 1 1 1 आया है ना उसको -1 लिख दो, प्लस 2 की पावर 1/x minus 1 एंड सो ऑन टिल n की पावर 1/x minus 1। ये समझ में आ रहा है? जो -1 आया था उन सबको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना, हर एक टर्म के साथ। अब ये जो x है इसको अगर यहाँ से हटा दूं तो नीचे जाके ये 1/x हो जाएगा, और उस 1/x को इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। ये सब तो अलजेब्रिक ऑपरेशन है यार, ये तो आता ही है, क्या आता है ना। और अब यहां बन गया स्पेशल लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट। लिमिट x इज सॉरी ये फिर से एक n की जगह x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी पे 1/x कहां जाएगा बच्चों? 0। तो ये बन गया 1 की पावर t minus 1 upon t, ये बन गया 2 की पावर t minus 1 upon t, n की पावर t minus 1 upon t। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, लिमिट t इज अप्रोचिंग 0, a की पावर t minus 1 upon t, लिमिट t इज अप्रोचिंग 0, a की पावर t minus 1 upon t क्या होता है? ln a। तो ये क्या होगा? ln1 ln2 till ln n। तो ये प्लस में आएगा ln1 plus ln2 till ln n, क्योंकि सारे फाइनाइट लिमिट है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ln1 से लेकर ln n तक का जो सम है उसको कैसे लिखोगे? ln और सब प्रोडक्ट में आ जाएगा 1 into 2 into 3 till n, यानी कि दिस इज e raised to the power ln 1 into 2 into 3 till n। अब इन दोनों का बेस सेम है तो ये कट के कितना आ जाएगा अपने आप? n फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से शायद x अप्रोचिंग 0 की वजह से रह गया हो तो अलग बात है, बाकी अगर इंफिनिटी आपने सोच लिया हो, क्योंकि कभी-कभी लोगों को, बच्चों को समझ में आ जाता है कि सर 1 की बार इंफिनिटी तभी बनेगा जब x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब ये सब तो जोड़ तोड़ वाले बच्चे होते ही हैं, दिमाग लगा ही लेते हैं, तो जिन्होंने उसको मानते हुए सॉल्व कर लिया होगा कि मिस्टेक है तो उनका इन फैक्टोरियल ही आया होगा। तो आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं ना? हाँ बोल दो, सुनाई दे जाएगा, टेंशन मत लो कि सर सुनाई नहीं देगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो दिया था मैंने, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, वो भी था लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, और 2 tan इनवर्स x अपॉन क्या था? पाई, और रेज़ टू द पावर क्या था आपका?
x ये था, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो सवाल है 2 tan इनवर्स x और ये जो लिखा हुआ जो सवाल है देखिए इसको, टू tan इनवर्स x अपॉन पाई और रेज टू द पावर x, x अप्रोचिंग इंफिनिटी में क्या है tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होगा बच्चों पाई बाई 2, तो 2 बाई पाई और पाई बाई 2 क्या बोलते हो, 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। तो फिर से क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी e रेज टू द पावर gx दैट इज x और इनटू fx माइनस 1 दैट इज 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई माइनस 1। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, कॉमन सी बात है, क्या निकाल सकते हैं 2 बाई पाई, तो e की पावर 2 बाई पाई और एक x था, अंदर क्या बनेगा tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2, सही है सबके लिए, tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2। अब यहां से आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, तो व्हाट इज tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस ऑफ cot इनवर्स x, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot इनवर्स x, तो माइनस 2 बाई पाई x इनटू cot इनवर्स x। अब सबको पता है कि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव के लिए हम cot इनवर्स x को कैसे लिख सकते हैं भाई, e रेज़ टू द पावर माइनस 2 अपॉन पाई और cot इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई x, आता है ना भाई, और ये x को नीचे ले जाके क्या लिखोगे 1 बाई x और x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे इसके हाथ देखो लो tan इनवर्स t अपॉन t और t किधर की तरफ जा रहा है, t इज अप्रोचिंग 0, so what is the value of tan inverse t upon t, t approaching 0, that is 1, so the answer for this question will be e raised to the power minus 2 upon pi। बाकी जो शीट वाले एग्जांपल्स वगैरह उसके जो क्वेश्चंस हैं शीट के वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पांचों फॉर्म देख लिया, 0 बाई 0, 0 इनटू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी। बहुत सारे सवाल भी सॉल्व कर लिए, शीट भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी प्रैक्टिस हो रही है। जो नहीं कर रहे हैं वो सतर्क रहे हैं, नहीं तो फिर सीखने में नहीं आएगा। ये सब बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं, इससे हो सकता है डायरेक्ट सवाल बहुत सारे नहीं आते हो, लेकिन इन सब का यूज आगे के चैप्टर्स में खूब सारा आएगा। अब खूब सारा मतलब छोटी छोटी सी चीजों के लिए आएगा, मतलब वहां पे जीना और मरना जो है ना इसी के थ्रू चलेगा, मतलब ये सब मतलब एसेंशियल पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लिमिट निकालना सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो दो फॉर्म बचे थे मैंने बताया था आपको कि लॉपिटल में, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है, तो अभी से आते हैं हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद देखेंगे, सही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जैसे कि हम लोगों ने कुछ एक्सपेंशंस पढ़ लिए, याद भी रखना पड़ेगा। याद कब होगा, जब आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, उसको यूज करते वक्त, समझ में आएगा। और एक्सपेंशंस याद रखना मैंडेटरी है मेरे हिसाब से, समझ में आएगा। तो आप एक्सपेंशंस अच्छे से याद कीजिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं जो एक्सपेंशंस की मदद से कर रहे हैं। क्या वो लॉपिटल से सॉल्व हो सकते हैं? यस, वो लॉपिटल से भी सॉल्व हो सकते हैं। एक्सपेंशन सही रहेगा, लॉपिटल सही रहेगा, तो अभी तो हमें एक्सपेंशन पता है, तो अभी तो हम एक्सपेंशन से करेंगे। हम कुछ अभी पहले वो प्रोफाइल्स डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। बहुत बार बच्चे उसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट वाली चीज लगाने की कोशिश करते हैं और फिर गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि लिमिट एक शॉट में पूरा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीक बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा के दिखाया था, और फिर वो इवेंचुअली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि दिमाग की जगह हम एक्सपेंशंस लगाएं। तो दिमाग किस चीज में लगाएं? एक्सपेंशंस याद करने में। और दिमाग क्या लिमिट सॉल्व करने में लगाएं? नहीं, क्या सॉल्व करने में लगाएं? एक्सपेंशंस लगाएं लिमिट सॉल्व करने के लिए। और दिमाग क्या लगाएं? एक्सपेंशंस को याद करने में। समझ में आएगा? तो वी आर डूइंग सच प्रोफाइल्स जो हम लोग एक्सपेंशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखता हूं, करो आप लोग। ठीक है, जैसे मैं लिख ही देता हूं, याद ही है। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 करते जाए सॉल्व। इनके किसी को लग रहा है कि मेरे को समझ आना चाहिए, पॉज करके करें। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब
x अप्रोचिंग 0 ही है। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 tan x माइनस x, tan नहीं, tan x माइनस x अपॉन x क्यूब। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x माइनस ln 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर और लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 e की बार x माइनस e की बार माइनस x माइनस 2x अपॉन x क्यूब। तो वैसे तो मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बट फिर भी आप लोग करते जाएंगे, जिसको लगे कि ज्यादा समय लग रहा है तो वो पॉज कर करके वीडियो को देखें, ठीक है। पहला वाला करूं। पहले वाले में लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 e की बार x माइनस 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर। तो e की बार x का एक्सपेंशन सारे बच्चों को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी याद करें, समझ में आएगा। आगे कैलकुलस में बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, इसलिए कैलकुलस जो है हम अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। और कैलकुलस का परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 50% तो मिनिमम होता ही है जेईई के एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से सीखिए। और हम अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो सारा जेईई का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियस कह रहा हूँ, हो जाएगा। एंड सो ऑन टिल -1 माइनस x होल अपॉन x स्क्वायर। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बेस में जो x की पावर है उसके हिसाब से एक्सपेंशन किया कीजिए। ऐसा नहीं कि सर e की पावर x के दो ही टर्म ही आते हैं, 1 और x नीचे x स्क्वायर है तो 1 और x ऐसा कि कट जाए और सर 0 आ गया, नहीं भाई वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। तो 1x गया और x स्क्वायर एक कॉमन हो जाएगा तो 1/2 और बाकी जितने भी टर्म्स हैं सब में एक ना एक x बच जाएगा, तो अल्टीमेटली वो सारी लिमिटिंग वैल्यू 0 होंगी, तो ये कितना जाएगा, हाफ। तो आई होप कि वी हैव डन दिस। सेकंड प्रॉब्लम आई होप कि कर लिया होगा। सेकंड प्रॉब्लम में sin x का एक्सपेंशन आएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। sin x कैसे आता था, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। ये माइनस ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस। फिर माइनस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, और नीचे क्या है आपका x क्यूब। ध्यान से देख लीजिए, x गया, x क्यूब एक कॉमन आके कट जाएगा और बाकी सारे टर्म जो है 0 की तरफ जाएंगे, तो 1/3 फैक्टोरियल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1/6। किसी को लग रहा है सर आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, पॉज कर ले भाई, अपने आप सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्या। तो ये प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगे, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं। तो फ्रीक्वेंटली अपीयर का मतलब समझ लें कि ऐसा नहीं हो कि उन सब में पार्शियल वार्शियल लिमिट लगाकर गलत कर दें। tan x में मैंने बताया था कि 3 टर्म याद रखें, जिंदगी खूबसूरत रहेगी। tan x x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की बार 5। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूं कि आपको भी याद रहे और कहीं ना कहीं मुझे भी याद रहे, क्योंकि जितना लिखते हैं उतना ज्यादा याद रहता है। क्या बोलते हो। तो x क्यूब कट जाएगा, हाँ बोल लो, मुझे सुनाई दे जाएगा। तो 1/3 तो गया नहीं, तो अलग है कि इसका आंसर क्या गया, 1/3। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल क्या कह रहा है, e की पावर x नहीं सॉरी ln 1 प्लस x। तो ln 1 प्लस x वाले का एक्सपेंशन तो अपन 11th क्लास से ही देख रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x माइनस ln 1 प्लस x, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है तो माइनस बाहर है, तो x माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन, और नीचे क्या आएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर x गया
और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, हाफ। समझ में आया क्या? अब लास्ट वाला देखते हैं। फिर से लग रहा हो कि सर फास्ट हो रहा है, तो भाई फास्ट नहीं होगा। अगर आप उसको पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए आगे बढ़ा के, और आपको देख के लगे कि हाँ सर ने भी मेरे जैसा ही सॉल्व किया है, तो सर को भी आता ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 ई की बार एक्स, नीचे देखो कहां तक है, एक्स क्यूब तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक्स स्क्वायर तक लिख लीजिए और खुश होते रहिए, बाद में पता चलेगा कि दुखी हो गए हम। तो ई की बार एक्स तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यहां तक चाहो तो काट टर्म लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। बाकी नीचे एक्स क्यूब है तो मैं एक्स क्यूब तक लिख रहा हूं प्लस 1। ई की बार माइनस एक्स में क्या होगा, जहां जहां एक्स होगा उसकी जगह चुन के क्या रखेंगे आप, माइनस एक्स, और बीच में माइनस साइन है तो ये हो गया -1, ये हो जाएगा प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1। प्लस समझ में आया? क्योंकि ई की बार माइनस एक्स में और एक ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल -1, और लास्ट में आएगा -2x और अपॉन एक्स क्यूब। देखते जाइए ध्यान से, बन गया। किसी को लग रहा दिक्कत है तो अपने आप ओपन करिए, ब्रैकेट अच्छे से ओपन करिए, यही दिखेगा आपको। x कितना हो गया, 2x, और इधर है -2x गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस और माइनस गया, एक्स क्यूब 2 टाइम्स हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल नीचे, एक्स क्यूब कट जाएगा, बाकी हायर पावर्स होंगे, बचे हुए जितने भी टर्म्स है वो सब 0 की तरफ जाएंगे, तो 2/3 फैक्टोरियल दैट इज 2/6 and the correct answer will be 1/3। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे हम लोग कुछ और सवाल करके देख रहे हैं, समझ में आएगा? तो सबके लिए 2-2 3-3 मिनट दूंगा मैं, बट कोशिश करेंगे सभी बच्चे कि अपन अगर जिनका नहीं हो रहा हो वो खुद से पॉज करें और उसके बाद देखें सॉल्व होने के बाद। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो तो सर मैंने देखा ही नहीं, आपने कहा था, थोड़ी देर के बाद देख लीजिए। आप लोगों को साफ सुथरा दिखे इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है मिटाने में। आगे बढ़े, अगला सवाल। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, जल्दी से सॉल्व करें, बहुत सिंपल सवाल है। अपॉन साइन की पावर 6 2x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 e की पावर x क्यूब -1 माइनस x क्यूब अपॉन साइन की पावर 6 2x। एक और लिख देता हूं इधर, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 1 प्लस x की पावर 1/x माइनस e अपॉन x। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 मिनट का समय दे देता हूँ। कोई लेक्चर के फ्लो के हिसाब से चल रहा हो तो अच्छी बात है ना, लेक्चर के फ्लो के हिसाब से चल रहा हो कि उतने ही टाइम में वो टारगेट लेके कर रहा हो। हो गया होगा ये। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 e की पावर x क्यूब, तो e की पावर x के एक्सपेंशन में जहां जहां क्या होगा, जहां क्या होगा x, उसकी जगह क्या रखेंगे अपन, x क्यूब। तो e की पावर x क्यूब कितना हो जाएगा, 1 प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 अपॉन, सॉरी ज्यादा हो गया, दिस इज 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6, एक्चुअली क्या है x क्यूब रखा ना, तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल होता है, तो x क्यूब बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, x स्क्वायर वाले में तो ये आएगा, फिर प्लस उसके आगे लिखना चाहते हो x की पावर 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
और -1 माइनस एक्स क्यूब, और साइन की पावर 6 2x है तो इसको तो 2x चाहिए होगा साइन 2x को, तो लेकिन पूरे की पावर 6 है भैया, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6, ये समझ में कैसे है, इसके पावर में एक्स क्यूब गया 1 गया। अब आप देख सकते हो एक एक्स की पावर 6 कॉमन आएगा तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, समझ में आ गया। एक्स की पावर 6 एक बाहर आके कट जाएगा, आगे में हाइयर पावर ऑफ एक्स 0, एक 1/2 यहां से बचेगा, इसकी वैल्यू 1 और ये 1/2 की पावर 6, सो करेक्ट आंसर विल बी 1/2 की पावर 7। अगले वाले सवाल के लिए भी 1-2 मिनट है, करिए, अच्छा सवाल है। करो, कर लिया होगा मेरे ख्याल से अब तक, क्या बोलते हो, नहीं? तो e की पावर में इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/x को किसके पावर में लिखते हैं, e की पावर में, ताकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल हो जाए और e हम कॉमन निकाल सके, देखना। तो मेरे ख्याल से लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 1/x ln 1 प्लस x। आई होप वी नो हाउ टू राइट दिस, माइनस e अपॉन x, ये दिख रहा है, इसको मैंने लिख दिया e की पावर 1/x ln 1 प्लस x माइनस e अपॉन x। अब ऐसा नहीं कि लिमिटिंग वैल्यू लगा के उसको e लिख देना, नहीं, और बोल देना सर एग्जैक्ट e आ गया और 0 हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोग समझ लें कि इसको फिर से मैंने बोला कि इस वाले फॉर्म में लिखना होगा। फिर इस तरह के सवाल में बताया था कि e कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, e कॉमन ले लीजिए। तो e कॉमन लीजिएगा तो e की पावर ln 1 प्लस x अपॉन x और -1, ये समझ ना, -1 कैसे है, क्योंकि एक e कॉमन लिया था, -1 होगा, और यहाँ पे -1 अपॉन x। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, क्या किया मैंने, इन दोनों में से e पहले तो समझ में आ गया कैसे लिखा है, e कॉमन ले लिया, e कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, e की पावर ln 1 प्लस x अपॉन x -1, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1 और होल अपॉन x, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, यम। क्या बोल दिया, यम। यम किधर जा रहा है, x अप्रोचिंग 0 पे ln 1 प्लस x अपॉन x कितना होगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। यानी जब x 0 जा रहा है तो ये फंक्शन जो m का मतलब जिसको मैंने m कहा है, ये फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, x अप्रोचिंग 0 पे 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट से मिल रहा है e की पावर m माइनस 1, क्या लिख रहा है e की पावर m माइनस 1। तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई। तो m एक्चुअली क्या है ln 1 प्लस x अपॉन x माइनस 1। देख लो क्या किया मैंने, हम लोगों ने m से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड। अब यहां पे देखिएगा कि ये क्या बनेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 e मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाइड बाय e या u, देख लेना एक बार। तो हम लोगों ने e मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, देखना e की पावर m माइनस 1 अपॉन m, मेरे ख्याल से m पढ़ सकते हो, किसको माना है मैंने, इनटू, इधर देखना ln 1 प्लस x एलसीएम माइनस x और नीचे x और x इकट्ठा होकर x स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर x स्क्वायर कैसे आएगा, एक x इधर एलसीएम में आएगा और एक x ये आएगा, और इसको भी थोड़ी देर पहले दिखा था उल्टा था वो, तो वो कितना आया था हाफ, तो ये कितना जाएगा माइनस हाफ, तो ये 1 ये माइनस हाफ और इधर बाहर e है, तो व्हाट इज द आंसर माइनस e भाई। तो ये वाला लिमिट जो है बार बार आएगा, तो बहुत बार क्या है कि बच्चे इसको ध्यान ही रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ गया इतना झंझट पालने से ज्यादा अच्छा है इसको याद ही रख लो कि ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ e अपॉन 2। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी हम लोग कुछ सवाल देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल लिख सकते हैं अपन, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0
लिमिट x is approaching 0, ये थोड़ा सा x is approaching 0, 1 upon sin inverse x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला सवाल है बच्चों, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, 1 अपॉन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करके दिखाइए। देख लो 2 मिनट का समय है, करो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको पॉज करके देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन बताया नहीं है मैंने, तो साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे, थीटा। और हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा लिमिट x अगर 0 जा रहा होगा तो साइन इनवर्स 0 कहां जा रहा होगा, 0। तो थीटा किधर जा रहा है भैया, 0। और इधर कितना आ रहा है, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अगर x की बात करें तो x यहां से क्या आएगा, साइन थीटा। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग 0, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम थीटा स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो sin स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर है उसके दो फैक्टर, एक तो sin थीटा माइनस थीटा, एक sin थीटा प्लस थीटा। तो आपको पता है कि इसको सेट करने के लिए थीटा स्क्वायर चाहिए होगा। और अभी अभी हम sin थीटा माइनस थीटा का देख रहे थे कि एक्सपेंशन के थ्रू करना है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि नाउ दिस इज लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग 0, और साइन थीटा का क्या हो गया, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की बार 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये साइन थीटा लिख रहा हूं मैं, माइनस सो ऑन माइनस थीटा इनटू साइन थीटा क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की बार 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस थीटा होल अपॉन थीटा की बार 4 इनटू साइन का थीटा। इसके बाद खेल खत्म होने वाला है, ये थीटा गया। और एक चीज देखिए, यहाँ थीटा थीटा 2 थीटा होगा, क्या होगा, थीटा थीटा 2 थीटा, और बाकी सब में थीटा के हायर पावर्स। तो इधर से कितना थीटा कॉमन आ जाएगा, 1। ये थीटा थीटा यहाँ पे लिख दूं क्या, 2 थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हट गया। अब इधर से एक थीटा कॉमन आ रहा है, इधर से ये थीटा कट चुका है, तो यहाँ से थीटा क्यूब आएगा, तो थीटा और एक थीटा क्यूब बाहर आएगा, तो थीटा की पावर 4 भी गया। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर था, सॉरी। तो एक बार में लिमिट लगा रहे, तो थीटा अप्रोचिंग 0 पे ये लिमिट 1 दिख गया, और थीटा क्यूब और थीटा बाहर आया है, तो थीटा के बार 4 भी कट गया। तो यहाँ से आ गया माइनस 1/3 फैक्टोरियल, आगे के टर्म 0 हो गए, तो माइनस 1/6, आगे के टर्म 0 हो गए, इधर से सिर्फ 2 आएगा, तो 2 इंटू माइनस 1/6 कितना हो गया, माइनस 1/3, कितना हो जाएगा, माइनस 1/3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू माइनस 1/3। कुछ बच्चे इसमें भी खेल करते हैं और उनके साथ खेल होता है, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, जो कि रॉन्ग अप्रोच है, और समझा भी सकता हूँ कैसे है। ऐसा कुछ कर देते हैं, साइन इनवर्स x को सर आपने बताया था साइन इनवर्स x अपॉन x वाला 1 होता है, ऐसा लिख देते हैं। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और बोल रहे हैं x अप्रोचिंग 0 पे ये 1 होता है, तो सर लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सिंस x 0 जा रहा है और ये दोनों सेम एक्सप्रेशन को टेंड कर रहे हैं, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर को एलसीएम लेके भी देखेगा तो x स्क्वायर ऊपर एग्जैक्ट 0, तो ये क्या बन गया, 0। तो ये तरीका रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार लिमिट लगा दी पहले ही, और लिमिट लगा दी और फिर से बचे हुए एक्सप्रेशन के लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ना कि एक शॉट में पूरे के पूरे लिमिट को एवेलुएट करना है, तो ये तरीका क्या होगा, रॉन्ग। तो इसलिए मैंने बता दिया, वैसे और भी तरीके से लोग रॉन्ग करते होंगे, अब मैं उतना तो नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज, क्या आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिएगा ये भी इस तरह का सवाल एक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग नहीं है, मतलब है तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन फिर भी एक बार कर लीजिए सो दैट कि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस तरह के सवालों में ज्यादा कुछ होता है नहीं। देखिएगा इफ लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, इफ लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, बहुत सिंपल है, कीजिए a cos x प्लस b x sin x माइनस 5 अपॉन x की पावर 4। If limit x is approaching 0, a cos x plus b x sin x minus 5 upon x की पावर 4 exists and is finite. Exists and is finite. Then find a, b and limit. तो 2 मिनट है करने के लिए। इस तरह के सवाल भर भर के आते हैं, तो सीख लीजिए करना, सीख लीजिएगा तो अपने आप सारे सवाल हो जाएंगे। बाकी सिली मिस्टेक अपनी जगह पे है तो कीजिए, सिंपल है, काफी करके दिखाना है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा कोर्स कंप्लीशन भी होगा क्योंकि आपके पास टाइम है, आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा आपको, इस तरह के सवाल हैं, पहले तो आप देख लीजिए 0/0 का फॉर्म है, कुछ भी कोशिश मत कीजिए स्टैंडर्ड लिमिट लिमिट लगाने का, ठीक है ना, मतलब दिमाग बिल्कुल नहीं लगाए। दिमाग किस चीज में लगाना है? एक्सपेंशन को याद करने में। इसमें क्या लगाएंगे? दिमाग नहीं, क्या लगाएंगे? एक्सपेंशन। लिख भी सकते हो एकदम बिल्कुल मंत्र है कि जब भी लिमिट में कुछ ऐसा लग रहा हो कि दिमाग लगाना पड़ जाए तो यू शुड यूज व्हाट? एक्सपेंशन। देखना cos x का एक्सपेंशन मेरे ख्याल से एवरी वन ऑफ अस नोज, बट याद कितने ने किया पता नहीं। कहां तक लिखना है तो मैंने पहले बताया हुआ है कि जहां तक नीचे वाली डिग्री है वहां तक तो लिखे लिखे। किसी की इच्छा हो रही है इससे आगे लिखना है, बिल्कुल लिखो बेटा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। मना तो ऐसे मैं किसी भी चीज के लिए नहीं करता हूं। क्या बोलते हो? sin x का x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस 1। अब बोलोगे सर हो गया क्या? हाँ, क्योंकि x जो है x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 वाला जो टर्म है नीचे बन ही रहा है, उसके आगे जो देखोगे तो फिर x तो 5 हो जाएगा और x तो x की पावर 6 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा -5 होल अपॉन क्या है? x की पावर। तो पहले तो एक्सपेंशन लगा दें, फिर तमीज से सबके कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करके लिखिए। तमीज से सबके कोएफिशिएंट को कलेक्ट करते हुए लिखिए। जैसे पहले हम कांस्टेंट टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, तो a इसमें मिलेगा क्या? नहीं, इसमें ढूंढ के देखना, ढूंढते रह जाओगे नहीं। इसमें a और माइनस क्या होगा? 5, तो a -5। फिर -b/2 फैक्टोरियल इनटू x², इसमें भी x² और इसमें x² ढूंढते रह जाना। x का टर्म कहीं भी नहीं है, नहीं समझ में आया? x का टर्म कहीं भी नहीं है, तो x² इनटू क्या लिखूं? -a/2 फैक्टोरियल, यहां से आया ना भाई, और यहां प्लस b। x³ ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे। फिर नेक्स्ट कौन सा है? x की पावर a/4 फैक्टोरियल और इधर -b/3 फैक्टोरियल। फिर आगे हायर पावर ऑफ x, हायर पावर ऑफ x। क्वेश्चन में एक और सूचना दी हुई है जो कि जनहित में जारी है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट क्वांटिटी है। दो बातें बोल रहा है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट है, a b और l तब बताना है।
अब सोचना है अगर मैं सबको अलग अलग करके सोचूंगा, इनको भी पहले थोड़ी देर के लिए गायब करते हैं। इसकी बात करते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4, तो ये वाला कटेगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसके आगे के जो टर्म्स होंगे बच्चों वो तो x की पावर 6 और इस तरह के टर्म्स होंगे, समझ में आएगा। और x की पावर 4 में काटेगा तो ऊपर कुछ ना कुछ x बचेगा। पहले इन दोनों को भी भूल जाओ, भूल गए? हाँ तो बोलो, हाँ ऑप्शन आएगी। तो हम बोलेंगे कि x की पावर 4 कटेगा और आगे हायर पावर है, x की पावर 4 से ऊपर की पावर है, तो x की पावर 4 कट जाएगा तो ऊपर x बचेगा, तो ये सारे टर्म्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या आती जाएगी? 0। इन दोनों की बात करते हैं, इसका भी तो समझ में आ रहा है कि यही आएगी वैल्यू x की पावर 4 करने के बाद। अब मान लो a - 5 x की पावर 4 है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी डील कर चुका हूं मैं। a - 5 x की पावर 4 है और x की पावर 4 में x किधर जा रहा है? 0, तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है। अब सोचना अगर a - 5 नॉन जीरो हुआ, a - 5 क्या हुआ? नॉन जीरो, तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? नो, क्योंकि a - 5 अगर नॉन जीरो हो गया तो ऑफ कोर्स लिमिट किधर चला जाएगा? इंफिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि x की पावर 4 और उसके आगे के टर्म्स हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन x की पावर 4 के जो नीचे वाले टर्म्स हैं या नीचे वाले टर्म्स के जो कोएफिशिएंट हैं, x की पावर 4 के नीचे वाले टर्म्स के जो कोएफिशिएंट हैं, अगर हम बात करें नीचे x की पावर 4 है, समझ में आ रहा है यहाँ? तो जब इसको अलग अलग करके लिखोगे तो इसमें भी x नीचे बैठेगा, x की पावर 4, और इसमें भी x स्क्वायर कटने के बाद नीचे x स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा होगा कि नीचे x रहने के कारण अगर ऊपर वाली क्वांटिटी नॉन जीरो रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब x की पावर 4 के नीचे वाले टर्म्स के जो कोएफिशिएंट होंगे उन सबके कोएफिशिएंट्स को चुन चुन के कितने के बराबर रखेंगे? 0। चुन चुन के क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पे सबसे पहले a - 5 0 होगा। समझ में आ गया क्यों 0 होगा? क्योंकि नॉन जीरो हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर -a/2 फैक्टोरियल प्लस b भी क्या होगा? 0। अब जैसे ये 0 हो गया तो ये टर्म तो रहा ही नहीं ना देश में। अब अच्छा ये टर्म और उसके आगे वाले टर्म्स की लिमिटिंग वैल्यू 0, तो लिमिट कितना आ गया? a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। देख लो एक बार, अब यहां से a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 5/2 आ गई, और यहां मेरे ख्याल से 5/24 माइनस 5/12, देख लो एक बार, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से माइनस ऑफ 5/24, पता नहीं सही गलत देख लो एक बार, ठीक ही हो गया यार। तो डन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ था, और जिनसे हो गया था वो तो फास्ट फॉरवर्ड में देख ही रहोगे, मेरा मन है, क्या बोलते हो? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, करो सब लोग, बोलता हूं। ये लिमिट निकाल, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 sin x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपॉन x cos x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, sin x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, बोल भी दिया है फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना, अपॉन x cos x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। करके देखिए, थोड़ा 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ, अच्छा सवाल है, करिए, देखते हैं। नहीं हुआ हो तो बिल्कुल अपन स्टॉप कर लें, पॉज कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे। क्या चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट है भाई,
फ्रैक्शनल पार्ट देखते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। मेंटोस फ्रेश खाने की जरूरत पड़े तो अलग बात है, बाकी दिमाग की बत्ती क्या होनी चाहिए, जल जानी चाहिए। क्या दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बताओ, बोलो, सुनाई दे जाएगा, बोलो। हाँ, तो दिमाग की बत्ती क्या जलनी चाहिए कि भाई आरएचएल एलएचएल अलग से निकालो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव फंक्शन है। 0 प्लस पे अलग खेल, 0 माइनस पे अलग खेल, इंटीजर प्लस पे अलग खेल, इंटीजर माइनस पे अलग खेल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दिख रहा है? यानी कि अगर हम लोग बोले कि x अगर मान लो 0 प्लस है तो ये फंक्शन क्या हुआ, x अगर 0 प्लस है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक्चुअली क्या होगा, देखना ध्यान से। ये तो कांस्टेंट है, 0 प्लस पे क्या हो रहा है 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे होता है x, या फिर 0 प्लस तुम छोड़ दो ना, तुम तो हटाओ 0 प्लस, तुम तो बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x 0 से 1 के बीच में होता है क्या होता है, वैसे कहा था ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज एज गुड एज कितना x। और अगर मान लीजिए x कहां से कहां तक है बच्चों, -1 से 0, कहां से कहां तक है x, -1 से 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, मैं अलग से लिख रहा हूं, समझ में आएगा, इसको यूज करूंगा मैं। तो x अगर -1 से 0 है तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो x प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि x जब 0 प्लस लोगे इसमें, तब तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे यूज होना चाहिए x, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो एक सिंबल है ना। what is this symbol, this is collection of a lot of functions, intervals, it behaves as different function, sometimes it behaves as x, sometimes it behaves as x minus 1, sometimes it behaves as x minus 2, sometimes it behaves as x plus 1, वो किस पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे। अब मैं बोलूं कि अगर इसी हिसाब से तो जहां जहां x था उसमें माइनस x रख देंगे, क्या हो गया माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। फिर से अगर x 0 से 1 लेंगे आप, देखना ध्यान से, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या हुआ, देखना, x अगर 0 से 1 है तो माइनस एक्स क्या हो गया, -1 से 0, कहां से कहां हो गया, -1 से 0, बिल्कुल सही बोला आपने। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या हो जाएगा, -1 से 0 का -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा -x +1। शायद 0 यहां पे हटा दें तो बेहतर रहेगा, देख लो एक बार, ठीक है। और x -1 से 0, तो -x कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो यानी कितना हो गया -x। तो अब हम इसका RHL निकाल लें, आओ RHL निकालें। अब बोलोगे सर अचानक RHL की याद कैसे आई, तो मैंने बताया ना फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब बहुत सेंसिटिव फंक्शन होते हैं। तो RHL में हम 0 को अप्रोच तो करते हैं, बट 0 के राइट साइड से, तो x इज अप्रोचिंग क्या हो गया 0 प्लस, sin x का एक्सपेंशन लिख देता हूं, x माइनस एक्स की बाई 3 फैक्टोरियल, एक और लिखना है तो लिख लो x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखना 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है बच्चों, 0 प्लस इधर से आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है x, 0 प्लस पे ये क्या है -x+1, 0 प्लस पे ये क्या है -x+1 या 1 -x, जो भी बोलो, तो ये लिखा हुआ है x into 1 minus x, तो what is x into 1 minus x, that is x minus x square, x into 1 minus x is what, फिर से बोलना x minus x square, और बाहर क्या है माइनस साइन, ये लिख दिया था मैंने, यहां तक लिख दिया था, और बाहर है माइनस साइन, और अभी मैंने यहां पे क्या बोला था x into 1 minus x मतलब x minus x square, तो माइनस करोगे तो -x और प्लस x square। अब नीचे आते हैं, x cos x, तो cos x में तो 1 minus x square by 2 फैक्टोरियल, तो x minus x cube by 2 फैक्टोरियल, ये समझा ना, cos x तो में 1 minus x square by 2 फैक्टोरियल, तो x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस x की पावर 4 होता है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा x की पावर 5/4 फैक्टोरियल माइनस so on, और फिर माइनस x स्क्वायर, और ये वाला तो फिर से वैसे ही हो जाएगा ना, x into 1 minus x, तो क्या हो गया x और प्लस x स्क्वायर, चेक कर लो, x गया x स्क्वायर गया, x गया x स्क्वायर गया, ऊपर से हाईएस्ट पावर कितना निकल रहा है x क्यूब, नीचे से हाईएस्ट पावर कितना निकल रहा है x क्यूब, तो x क्यूब कट जाएगा और बाकी सारी पावर्स जो है वो सब जीरो की तरफ जाएंगे क्योंकि x के हाईयर पावर है, तो -1/6 और -1/2, तो ऊपर जाएगा तो 1/3, लेकिन ये लिमिट नहीं है, ये क्या है RHL, लिमिट तो कब एग्जिस्ट करेगा जब RHL और LHL क्या होगा सेम। तो मेरे ख्याल से ये मैंने सबको समझा दिया, RHL कैसे निकालेंगे, इसको याद रखेंगे कि RHL 1/3 था। अब इस बोर्ड को थोड़ा सा हल्का सा मिटा रहा हूं। अब हम लोग आते हैं किधर, LHL, देखें,
तो एलएचएल में लिमिट किधर की तरफ जाएगा, लिमिट इज एक्स इज अप्रोचिंग 0 माइनस, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग क्या होगा 0 माइनस। अब 0 माइनस पे अगर हम लोग देखें, देखना तो sin x तो वैसे ही आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस so on माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस। अब देखना 0 माइनस के लिए x 0 माइनस है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है x प्लस 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या है माइनस x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या है माइनस x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है x प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या है माइनस x। तो ये दोनों का प्रोडक्ट और बाहर एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं समझ में आया हो तो खुद से लिख के देखिएगा, बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। x cos x तो फिर से वही x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल सबका एक एक पावर बढ़ेगा प्लस x की पावर 5/4 फैक्टोरियल ऐसे चलता जाएगा और फिर से ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला फिर से माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देख लो एक बार तो एक्स स्क्वायर गया x प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, ये हटा दिया मैंने। फिर से मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर गया और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब इससे ऊपर नीचे से x ही कॉमन आएगा तो अल्टीमेटली हायर पावर्स ऑफ x होंगे तो 2/2 क्या हो गया 1, यानी RHL 1/3 LHL 1। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिमिट के बारे में क्या बोलेंगे DN नॉट A, DNE will not exist। समझ में आएगा। तो बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में 1 आ जाता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन में क्या आ जाता है आंसर 1/3, लेकिन ये उनका आता है जो ध्यान नहीं रखते हैं कि RHL निकालना है LHL निकालना है अलग अलग। समझ में आएगा। तो इट वाज क्वाइट अ गुड प्रॉब्लम और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो सीख क्या मिलती है कि हमें RHL और LHL के बारे में अलग 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 क्या अलग अलग ध्यान देना चाहिए। और मैंने बिल्कुल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसको बहुत तसल्ली से सिखाया आपको। वैसे उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप तसल्ली से ना सीखें, नहीं तसल्ली से सीख जाओगे हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े। आगे हम लोग देख रहे हैं सम ज्योमेट्रिकल लिमिट्स। अब बोलोगे ज्योमेट्रिकल लिमिट्स मतलब क्या सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो पढ़ ले, लिमिट्स कहां से आ गया। मतलब कुछ नहीं, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन फ्रेम कर देगा और उसमें कुछ लिमिटिंग वैल्यू पूछ देगा। एक आध मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिमिट के एक्सरसाइज 1 में देखा भी होगा। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए मैं लिखता हूं फिर आप लिखिए, फिर आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर मेरे सॉल्व करने वाले फिर से आप सॉल्व कीजिए। एन आर्क PQ ऑफ ए सर्कल subtends a central angle theta ठीक है as shown। let A of theta be the area between let A of theta be the area between the chord PQ. Let A of theta be the area between the chord PQ and the arc PQ. दो है। Let A of theta be the area between the chord PQ and the arc PQ. Let B theta be the area between, ऐसा और भी सवाल शीट वीट में आएंगे तो आप कीजिएगा। विद द एरिया बिटवीन द टेंजेंट लाइंस PR with the area between the tangent lines PR and QR and arc PQ, ठीक है, and arc PQ. We have to find limit theta is approaching 0, A of theta upon B of theta. We have to find this limit theta is approaching 0, A of theta upon B of theta. यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं छोटा सा।
ये एंगल टोटल थीटा है। डायग्राम फिर से मैं ऊपर बना दूंगा, बट मेरे ख्याल से जब सॉल्व कर रहा हूँ बाकी मेरे ख्याल से ये देख लो आर्क पी क्यू है ये, which is subtending central angle theta as shown. Let a theta is the area between the chord PQ and the arc PQ. तो ये chord PQ ये arc PQ इसके बीच का एरिया a theta function of theta and the tangent lines PR QR and the arc PQ, मतलब ये वाला जो एरिया है वो b theta है। इस लिमिट को निकालना है, निकालो जल्दी फटाफट। 2 मिनट का समय करें। तो नहीं सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, अभी पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डायग्राम एक बार और बना देता हूं। कुछ ऐसा था, ऐसा, फिर ऐसा, ये शायद सॉरी क्वाड पी क्यू था और ये पॉइंट शायद आर था, देख लेना बाकी। और ये जो सेंट्रल एंगल बोल रहे हैं ये 90 डिग्री ये एंगल थीटा। पहला हम ए थीटा निकालते हैं। व्हाट वाज ए थीटा? ए थीटा वाज द एरिया between the chord PQ and the arc PQ. What is the area between the chord PQ and arc PQ? This is the area. I hope we can take the radius as r. कुछ भी मान लीजिए, assume anything, r समझ में आएगा। तो हमने r रेडियस मान लिया और ये एरिया जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हो आप? सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया और माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया हाफ r स्क्वायर थीटा और ट्रायंगल का एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ these two sides r square और sin of the included angle। सही है, सही है, सही है। ओके, तो r स्क्वायर बाय 2 थीटा माइनस साइन थीटा। b थीटा को भी एक बार मैं मार्क करके तो दिखाई देता हूं, बाकी अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। टेंजेंट लाइंस pr qr एंड r pq, मतलब ये, तो मतलब कौन सा एरिया की बात कर रही है? ये जो लहराता हुआ एरिया है, ठीक है। इंटेस्टाइन की फोटो नहीं है भैया, देख लेना। नहीं तो ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से। हम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखा था क्या? हाँ बोलो ना। हाँ सुन लीजिए आप। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोगों ने 11th में निकालना सीखा था। इस क्वाड्रिलेटरल में से इस सेक्टर का एरिया घटा दें, इस क्वाड्रिलेटरल में से इस सेक्टर का एरिया घटा दें, इस क्वाड्रिलेटरल में से इस सेक्टर का एरिया घटा दें, ठीक है ना, 3 बार बोला है मैंने। तो ये जो एरिया है वो आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने कैसे बताया था 11th में सर्कल में, कि आप C और R को ज्वाइन कर दें। CR ज्वाइन CR ज्वाइन कर दिया। अब CR ज्वाइन करने के बाद ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका क्या करेंगे? दुगुना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अगर ये R है बच्चों और ये 90 डिग्री है नाप के, कभी भी देख लेना, और ये थीटा बाई 2 है, तो ये वाला कितना जाएगा? r tan थीटा बाई 2। क्या आएगा? r tan थीटा बाई 2। समझ में आ गया क्या? तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू r tan थीटा बाई 2, मतलब हाफ r स्क्वायर tan थीटा बाई 2। ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को दोबारा देखिए। हाफ इंटू r tan थीटा बाई 2 मतलब हाफ r स्क्वायर tan थीटा बाई 2। उसका डबल
उसका डबल, क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो r स्क्वायर tan थीटा बाई 2 माइनस क्या करना था, सेक्टर का एरिया, दैट इज हाफ r स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या मिलेगा, tan थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। और a थीटा अपॉन b थीटा लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग 0, तो r स्क्वायर लिख के काटें या काट के लिखें, देख रहे हो ना, डिवाइड करते हैं r स्क्वायर कट जाएगा, तो जैसा बोलो, लिख के काटेंगे बोलोगे लिख के काटेंगे, काट के लिखने बोलोगे काट के लिखेंगे, तो मैंने कहा सुनाई दिया काट के लिखो, तो हाफ नीचे रह जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, तो ओपन कर देते हैं साइन थीटा को, थीटा ये समझ में आ रहा है, माइनस प्लस चेंज क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि बाहर क्या है माइनस साइन, tan थीटा बाई 2, ध्यान रखना थीटा बाई 2 है, तो क्या हो गया थीटा बाई 2 पहले, तो अरे बताया था ना tan x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो x क्यूब बाई 3 तो x क्यूब हो गया, थीटा क्यूब अपॉन 2 क्यूब और 3 तो रह गई, तो उसके आगे लिखना हो तो लिख लेना माइनस थीटा बाई 2, सही है। तो थीटा के इधर थीटा बाई 2 गया, ऊपर से एक थीटा क्यूब नीचे से एक थीटा क्यूब आएगा और जाएगा, तो बचा कितना देखना, 2 पहले से था और 3 फैक्टोरियल एक और आएगा, बाकी के टर्म्स तो आपको समझ में आ रहा है कि थीटा के पावर्स होने के कारण चले जाएंगे, और थीटा क्यूब में ये वाला ऊपर जाएगा, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3, तो मेरे ख्याल से ये 12 हो गया और ये क्या हो गया 24, तो 12 दूनी 24। So what is the value of this limit? The value of this limit is going to be what? 2। ये लिमिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 2, समझ में आ गया सबको। तो मेरे ख्याल से ये ज्योमेट्रिकल लिमिट वाला एस्पेक्ट हो गया। तो वी हैव डन दिस आल्सो, और इस तरह के क्वेश्चन और शीट वीट में आएंगे तो उसको भी आप करेंगे, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से वी हैव डन ऑलरेडी, कौन सा एक्सरसाइज कर चुके हैं हम लोग, 1 कर चुके हैं ना, और उसके सॉल्यूशंस अपन एज सून एज पॉसिबल लगा देंगे अगर अभी नहीं लगा हो तो। आगे हम लोग बोलेंगे कुछ होमवर्क और भी देते हैं। तो देखते हैं एक सेकंड। तो जो होमवर्क है आज की क्लास का, वो मैं एक बार आपके ग्रुप में अपडेट करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास शीट मिल नहीं रही है, नहीं तो मैं शीट से ही होमवर्क दूंगा। तो दिस विल बी अपडेटेड इन द ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में आपको क्या हो जाएगा अपडेट, सही है। तो आज के लिए इतना ही, और अपन कोशिश करें कि जितना मन लगा के पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, ठीक है। अब अगली क्लास में लिमिट होपफुली खत्म हो जाएगा, एंड देन वी कैन स्टार्ट व्हाट कंटिन्यूटी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पेरेंट्स को परेशान मत कीजिए नहीं और घर पे भी काम करते रहिए, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।